हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रीडिंग एंड थिंकिंग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको द टाइगर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको लिखा है विलियम ब्लैक ने। तो फ्रेंड, इस पोएम में एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे, वो है इस पोएम का टाइटल, जिसमें विलियम ब्लैक ने TIGER के जगह TYGER लिखा है, टाइगर का स्पेलिंग। उन्होंने टाइगर का स्पेलिंग ऐसा इसीलिए लिखा है ताकि वे अपने टाइटल को एक यूनिक फीलिंग या एक अनोखा एहसास दे सके। साथ ही उन्होंने टाइगर का स्पेलिंग ऐसा लिखा है, इसके पीछे और एक वजह है कि वह अपने टाइटल को नोटिस करने योग्य बनाना चाहते थे। साथ ही ये पोएम एक विजुअल ऑब्जेक्ट है, अर्थात जब भी हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो केवल मात्र पढ़ते नहीं हैं, बल्कि एक दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाता है और उस दृश्य को देखते हुए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। इसीलिए यह पोएम एक विजुअल ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, आप MEG के स्टूडेंट हैं या आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, आपने क्लास अटेंड किया, लेकिन आपको द टाइगर पूरी तरह से समझ में नहीं आया। आप ट्यूशन की तलाश कर रहे हैं, आपको ट्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है। आप टाइगर को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पास बहुत सारे रेफरेंस बुक भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में है इस पोएम से रिलेटेड, लेकिन आपको इस पोएम का थीम समझ में नहीं आ रहा है। आप जानना चाहते हैं कि विलियम ब्लैक लाइन बाय लाइन इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि लाइन बाय लाइन विलियम ब्लैक यहां पर क्या कहना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पोएम का थीम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। साथ ही एक सब्सटेंस का नॉलेज भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप में इतना आत्मविश्वास तो जग ही जाएगा कि आप एग्जाम में बैठ के चाहे किसी प्रकार का प्रश्न इस पोएम से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस पोएम के बारे में कुछ भी जानकारी ऐसी मिलती है जिससे आपको लगता है कि आपको वाकई में ही फायदा हुआ है, तो जरूर इस
वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं कि विलियम ब्लैक लाइन बाय लाइन इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं। तो पोएम कुछ इस तरह से शुरू होता है। वो कहते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इस पोएम को पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे मानो विलियम ब्लैक एक घने जंगल के अंदर है, रात के अंधेरे में वे जंगल के अंदर है और उसने एक टाइगर देखा। टाइगर की आंखों में उन्होंने देखा, टाइगर की आंख जलती हुई प्रतीत हो रही है और साथ ही साथ टाइगर उज्जवल प्रतीत हो रहा है। वे टाइगर से बात करते हुए कहते हैं कि टाइगर इस रात के अंधेरे में, घने जंगल में तुम बहुत उज्जवल प्रतीत हो रहे हो, तुम्हारी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में आग है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में क्रूरता भरी हुई है, जिसमें रहम नाम की कोई चीज नहीं है। तुम बहुत भयानक लग रहे हो। फिर उसके बाद वह आगे कहते हैं, What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। वह कहते हैं कि तुम्हारा जैसा भयावह रूप को बनाने वाला हाथ जरूर अमर रहा होगा। तुम्हारे जैसा भयावह रूप को बनते हुए जिस आंख ने देखा, वह आंख जरूर अमर रहा होगा, क्योंकि नश्वर आंखें या नश्वर हाथों में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारे जैसे भयंकर रूप को वह बनाए और फिर तुम्हारी क्रूरता से वह बच सके। इसीलिए वे टाइगर से सवाल पूछते हैं कि वह कौन सा हाथ था जिसमें इतनी क्षमता थी कि उसने तुम्हारे जैसे भयंकर रूप को बनाने का दुस्साहस किया। वह कौन सी आंख थी जिसमें इतनी क्षमता थी कि वह तुम्हारे जैसे भयंकर रूप को बनते हुए देखा। आगे बढ़ते हैं। इस लाइन में वे कह रहे हैं, इन व्हाट डिस्टेंट डिप्स और स्काइज बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आई। वह कहते हैं कि तुम्हारे आंख की आग को जरूर गहराइयों ने जलाया होगा, तुम्हारे आंख के आग को जरूर आसमानों ने जलाया होगा, क्योंकि नजदीकियों में इतनी क्षमता नहीं है कि वह तुम्हारे आंख में आग लगाकर खुद को तुम्हारी क्रूरता से बचा पाए। इस बात पर वे टाइगर से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि आखिर कितनी दूरी से गहराइयों ने या आसमानों ने तुम्हारे आंख के आग को जलाया। उसके बाद आगे कहते हैं, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही अस्पायर। वह कहते हैं कि जिसने भी तुम्हें बनाया वह महत्वाकांक्षी था, जिसने भी तुम्हें बनाया उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। वह कहते हैं कि जिसने भी तुम्हें बनाया जरूर उसके पास कुछ ऐसी चीज थी जिस पर वह भरोसा करके तुम्हें बनाया और तुम्हें बनाने के बाद उस चीज ने उसकी रक्षा तुम्हारे क्रूरता से किया। वह कहते हैं कि जरूर
उसके पास एक ऐसा पंख रहा होगा जिसने तुम्हारी क्रूरता से बचाने के लिए तुमको बनाने के बाद वह पंख उसे उड़ाकर बहुत दूर ले गया। फिर वे इसी बात पर सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि वह कौन सा पंख था जिस पर भरोसा करके उसने इतना बड़ा कार्य करने का दुस्साहस किया। आगे कहते हैं व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। वह कहते हैं कि तुम्हारी आंख के आग को जलाने के बाद एक समय ऐसा जरूर आया होगा कि उसे बुझाने की आवश्यकता पड़ी होगी। वे कहते हैं कि किस हाथ में इतनी क्षमता थी कि क्रूरता से भरी हुई तुम्हारी आंख को बुझाने का दुस्साहस उसने किया। फिर आगे बढ़ते हैं, वे कहते हैं एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ thy हार्ट। वो कहते हैं कि वह कौन सा कंधा था जिसमें इतनी ताकत थी कि वह कंधा तुम्हारे हृदय के नसों को मोड़ सका होगा, जिसने तुम्हारे हृदय के कंधे को मोड़ने का दुस्साहस किया। फिर वे आगे कहते हैं कि वह कौन सा कला था जिसने अपनी कलाकारी से तुम्हारे हृदय के नसों को मोड़ने का दुस्साहस किया। हर लाइन में विलियम ब्लेक एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि टाइगर में आखिर कितनी ज्यादा क्रूरता भरी हुई है। टाइगर में बिल्कुल भी दया या रहम नाम की चीज नहीं है। आगे वे कहते हैं एंड व्हेन thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। फिर वह कहते हैं कि जब तुम्हारा हृदय बनकर तैयार हुआ। वे टाइगर से बात कर रहे हैं, टाइगर से बहुत सारे प्रश्न वो पूछ रहे हैं। विलियम ब्लैक वो पूछते हैं कि जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और पहली बार जब धड़कना शुरू किया, उस समय तुम्हारा पैर कितना भयानक था, उस समय तुम्हारा हाथ कितना भयानक था। वे पूछ रहे हैं टाइगर से। आगे वो कहते हैं कि व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे मस्तिष्क जिसमें इतनी क्रूरता भरी हुई है, उसको बनाने के लिए कौन सा हैमर, कौन सा हथौड़े का इस्तेमाल हुआ। इतनी क्रूरता भरी हुई ब्रेन को बनाने के लिए कोई मामूली हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वह हथौड़ा भी शायद अमर था। वह हथौड़ा भी शायद इस लायक था कि तुम्हें बनाने के बाद तुम्हारी क्रूरता से अपनी रक्षा कर सके। इसी तरह से वह कहते हैं कि वह कौन सा चेन था, जंजीर था, जिसको पिघलाकर तुम्हारा ब्रेन का निर्माण किया गया। फिर वह कहते हैं कि वह कौन सा भट्टी था जिस भट्टी में तुम्हारा ब्रेन को गर्म किया गया। फिर कहते हैं व्हाट द एनबिल, वह कौन सा निहाई था। निहाई लोहे का या स्टील का एक ऐसा पात्र जिसकी ऊपरी हिस्सा समतल होता है और जिसका किनारा शंकुनुमा होता है, जिसका सिरा नुकीला होता है, उसे निहाई कहते हैं। और इस लोहे के पात्र पर रखकर किसी धातु के चीज को हैमर से, हथौड़ा से पीटा जाता है, उसे आकार दिया जाता है। तो विलियम ब्लेक कहते हैं कि जरूर तुम्हारे मस्तिष्क को एक निहाई पर रखकर बनाया गया, उसे आकार दिया गया, हैमर से पीटा गया, लेकिन
वह एनविल, वह निहाय भी इस लायक था कि तुम्हारे क्रूरता को बर्दाश्त कर सके, तुम्हारे क्रूरता से अपने आप की रक्षा कर सके। ऐसे एनविल का इस्तेमाल किया गया होगा तुम्हारे ब्रेन को बनाने के लिए। फिर वह कहते हैं कि वह कौन सा भयानक पकड़ था जिसने तुम्हारे ब्रेन पर पकड़ बनाया था और एनविल पर टिका के रखा था। फिर वह कहते हैं कि वह कौन सा भयानक यंत्र था जिसने क्रूरता से भरी हुई तुम्हारे ब्रेन को पकड़कर निहाय पर रखने का दुस्साहस किया था। फिर आगे वो कहते हैं कि when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, वो कहते हैं कि जब तुम्हें बनाया गया तो सितारे भी दुखी थे, नाराज थे और उसने तुम्हें खत्म करने के लिए भाले फेंके थे नीचे धरातल की ओर। फिर वो कहते हैं कि जब तुम्हें बनाया गया तो आसमान भी दुखी था और आसमानों ने आंसुओं की बारिश भी की थी। फिर वो आगे कहते हैं कि डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, ये सब देखकर क्या उसे खुशी मिली, क्या वह मुस्कुराया जिसने तुमको बनाया था। फिर वो आगे कहते हैं कि डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, फिर वो कहते हैं कि क्या मेमना को जिसने बनाया था उसी ने टाइगर को बनाया था। मेमना जो कि बहुत नरम स्वभाव का होता है, बहुत कोमल होता है, बहुत विनम्र होता है, जिस पर आसानी से कुछ भी थोपा जा सकता है, जो कभी प्रतिवाद नहीं करता है, ऐसा मेमना, ऐसा विनम्र मेमना को बनाने वाले ने ही क्या तुम्हें बनाया है जिसमें इतनी क्रूरता भरी हुई है, जिसमें दया नाम की बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, प्रथम लाइन को, शुरू को, लाइन को। वो कहते हैं कि टाइगर इस रात के अंधेरे में, घने जंगल में तुम उज्जवल प्रतीत हो रही हो, तुम्हारा आंखें जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तुम्हारी आंखों में क्रूरता मुझे दिखाई दे रही है, तुम बहुत भयानक लग रहे हो। आखिर किस अमर हाथ ने तुम्हारे जैसे भयावह रूप को बनाने का दुस्साहस किया? किस अमर आंख ने तुम्हारे जैसे भयावह रूप को बनते हुए देख पाया? तो यहीं पर दोस्तों विलियम ब्लैक द टाइगर को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं डाउट है किसी लाइन पर, किसी वर्ड में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और इसी तरह के किसी दूसरे पोएम की व्याख्या के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।